smart kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम दहम जमात में एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 4 सिया रोशनी, जिसके मुसन्निफ़ है परवीन शेर। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। हमारा सबक का नाम है सबक नंबर 4 सिया रोशनी, जिसके मुसन्निफ़ है परवीन शेर। सबसे पहले हम पहली बात पे गौर डालेंगे। पहली बात, सफ़र को वसीला सफ़र भी कहा गया, यानी इससे फ़तेह का कामरानी हासिल होती है। जब कोई शख्स अपने माहौल को छोड़कर दीगर मकामात का सफ़र इख्तियार करता है तो मुख्तलिफ लोगों ज़बानों से वाक़फ़ियत हासिल करता है। अभी सफ़र हम किसे कहते हैं? जैसे हम सफ़र करने के लिए जाते हैं जब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती रहती है, हम पढ़ाई करते रहते हैं, तालीम हासिल करते हैं। हमारे घर में भी अम्मी अब्बू घर के काम काज में, दफ्तरों के काम में मशगूल रहते हैं। लेकिन जब हम सफ़र के लिए आते, चाहे हमें गांव का सफ़र करना हो या किसी मुल्क में जाना हो, तो वहाँ का आबो हवा बिल्कुल मुख्तलिफ लगता है। इलाका, ज़बान, रहने का सहन सब कुछ अलग लगता है। आबो हवा, रहन सहन, ज़िंदगी गुजारने के मुख्तलिफ तरीके, तहज़ीब व तबद्दुल के फ़र्क को देखकर इसकी फ़िक्र नसर में कशादगी पैदा होती है। सफ़रनामा नसरी अदब की एक सनफ़ है। अच्छे सफ़रनामे पढ़कर हम महसूस करते हैं कि हम मुसन्निफ़ के साथ सफ़र कर रहे हैं और उसके तजुर्बात मुशाहदा से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। अगर हम कोई भी सफ़रनामा पढ़ रहे हैं, हम किसी भी सफ़र के लिए चाहते हैं, किसी के सफ़र के लिए भी जाते हैं, चाहे हमें गांव जाना हो या किसी के शहर जाना हो या हमें सैर व तफरीह के लिए जाना हो या किसी मुल्क में जाना हो, तो हर सैर व तफरीह सफ़र का मज़ा अलग ही होता है। वहाँ का आबो हवा, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की ज़िंदगी गुजारने का तरीका, वहाँ के लोगों से हम मिलते हैं, तो सब कुछ हमें बिल्कुल ही मुख्तलिफ लगता है। यहाँ पे मुसन्निफ़ यही कह रहे हैं कि अगर हम किसी के सफ़रनामे को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा महसूस लगता है कि हम भी मुसन्निफ़ के साथ सफ़र कर रहे हैं, हम उसके तजुर्बा को देख रहे हैं, उसके मुशाहदत का हम लुत्फ़ अंदोज़ ले रहे हैं। आइए सबसे पहले हम मुसन्निफ़ का तारुफ पढ़ेंगे। जान पहचान, परवीन शेर पटना के एक अलमी घराने में पैदा हुए। आला तालीम उन्होंने कनाडा में हासिल की। उन्होंने उसी मुल्क की शहरियत हासिल करने उसी मुल्क की शहरियत हासिल कर ली। फ़िलहाल वही मुक़ीम है। शायरी के अलावा परवीन शेरी ने मुसव्वरी में खूब नाम कमाया। उन्हें उस फ़न में बैनुल अक़वामी सतह के कई इनामात मिल चुके हैं। उन्हें मौसीकी या सियाहत से भी खासा लगाव रहा है। सियाहत से खासा मौसी सियाहत से भी खासा लगाव रहा है। इनका सफ़रनामा चंद सीपिया के समंदरों, उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बानों में शाया हुआ है। करचिया निहाले दिल पर साहब जैसे, चेहरा गुल धुआं धुआं सा, उनके शहरी मजमूए हैं। अब यहाँ पे जैसे शायर मुसन्निफ़ हमारे परवीन शेर पटना के इल्मी घराने में पैदा हुए, जैसे उन्होंने इस तरह उन्होंने कनाडा में तालीम हासिल की, फिर अलग अलग मुल्कों में आके उन्होंने अपनी तालीम हासिल मुकम्मल की। कनाडा में उन्होंने तालीम हासिल की, फिर मुल्क में शहरत हासिल करने के लिए है। जिस तरह वो तहरीरी कर रहे थे, जिस तरह उन्होंने मौसीकी में दिलचस्पी लेना लिया, उस तरह मजमूने उनके लिखने लगे, उनकी मजमूने उनकी किताबें शाये होने लगी और बहुत तरह के मजमून उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया। आइए हम उनके सबक की शुरुआत करते हैं, उनके मजमून की शुरुआत करते हैं। तैयारा अपने आहिनी परों की फैलाए ज़मीन के सीने पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। रफ्तार रफ्तार उसकी रफ्तार तेज़ी हो रही थी। फिर दूर तक फैले हुए रनवे से एक लंबी जिस लगाकर फ़ज़ाओं में परवाज़ करने लगा। ऊपर ऊपर ज़मीन दूर होती जा रही थी। छोटी परवीन अपनी सीट पर सर टकाते हुए इतनी बड़ी ज़मीन को इतनी छोटे हुए देख रही थी। वो ज़मीन पर इंसानी वजूद एक ज़र्रा है, अब वो खुद एक ज़र्रा बनती जा रही थी। यारा बादलों का नरम सीना चिपता हुआ हो जा रहा था। बादलों के समंदर में डूबकर ज़मीन लापता हो गई थी, जिससे दूर ये एक नया जहान था, ये खलाओं का जहान था। पुरस्कार खामोश आवाज़ारों की गूंज जिसे परवीन सुन रही थी। ज़मीन से दूर इस नए जहान में आकर दिल की अजीब कैफियत थी, जिसका नाम न था। एक अनोखा एहसास था, एक तुतलाना ख्वाहिश थी, खिड़की की बात से बादलों की आगोश में को दे जाने की। अभी यहाँ पे मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि जब हम सफ़र पे करते हैं, हम जब चाहे हम कार में हम सफ़र कर रहे हैं, या बसों या मोटरसाइकिल में हम सफ़र कर रहे हैं, या रिक्शा में हम सफ़र कर रहे हैं, किसी भी हम गा- किसी भी गाड़ी पे हम सफ़र करें, चाहे ट्रेन में सफ़र करें या हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं, तो हर सफ़र का मज़ा अलग ही होता है। चाहे रिक्शा में हम सफ़र करें तो मज़ा हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी
रिक्शे का इस्तेमाल करते हैं, या मोटर साइकिल में, या हम बाइक या कार का इस्तेमाल कर, या टैक्सी का इस्तेमाल करें, या ट्रेन का इस्तेमाल करें, या हवाई जहाज़ का जब इस्तेमाल करते हैं, तो देखो जब हवाई जहाज़ जब फ़ज़ा में उड़ता है तो देखो हमें आसपास का हमें नज़ारा हमें बिल्कुल छोटा लगने लगता है। हमें ऐसा लगता है कि हम भी एक मामूली ज़र्रा बन गए। सब कुछ हमें छोटा छोटा नज़र आने लगता है। हमें सिर्फ बाहर से बादल या हवा के सिवाय और कुछ नज़र नहीं आता। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया क्या हो गई है, सारी दुनिया नीचे आ गई है, हमारे कदमों के नीचे आ चुकी है। आज वो तैयारी में उड़ रही थी, वो ज़मीन के इस हिस्से पर कदम रखने जा रही थी जिसे सिर्फ तस्वीरों में देखा था, जहाँ की सच्ची कहानियाँ किताबों में पढ़ी, जहाँ का माजी इबरतनाक था, जहाँ इंसानों से इंसानों पर जुल्म ढाए थे, जहाँ इंसानियत मुँह छुपाए सुसक रही थी, बरबरीत मुस्कुरा रही थी। परवीन खैरत के समंदर में गोते लगा रही थी, डूब रही थी, उभर रही थी, जो हाथ बुरुक पर पहुँचने में 10 घंटे बाकी थे। परवीन के शरीके हाथ भारी सा, बेटे फराज की आंखें नींद में डूबी हुई थी। परवीन की पलकें भी बोझिल हो रही थी। जब उसकी आंखें खिली तो मंजिल करीब थी। तैयार नीचे उतर रहा था। जमीन करीब आ रही थी। लकीरों पर रेंगती चोटियाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बन रही थी। छोटी छोटी डबाइयाँ आलीशान इमारतों में तब्दील हो रही थी। अभी यहाँ पे मुसन्निफ कह रहे, जब हवाई जहाज़ में सफ़र करते, जैसे हम ट्रेनों में सफ़र करते, तो देखो हम आसपास का नज़ारा देखते कि हमें झाड़ियाँ नज़र आती, पेड़ पौधे खेतें नज़र आते हैं, जो भी चीज़ें इमारतें रहती हैं, हमें दूर दूर ऐसा लगता है कि काफ़ी दूर जा रही है। लेकिन जब हम हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं, हम जब हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं, तो हमें उसका मज़ा ही अलग लगता है। जैसे हवाई जहाज़ उड़ने की फ़ज़ा में उड़ती है, तो ऐसा लगता है कि हमारे जो इर्द गिर्द की जो चीज़ें बड़ी बड़ी लग रही थी, वो सब कुछ हमें छोटी नज़र आ रही। हम भी एक मामूली ज़रात बनते जा रहे। हमें सिर्फ सफ़ेद बादल नज़र आ रहे हैं, और हम हवाओं को महसूस कर रहे हैं। लेकिन जब ये तैयारा जब ज़मीन पे उतरता है, तो हमें ऐसा लगता है कि एक नई ज़िंदगी मिल गई। जो छोटी छोटी चीज़ें थी वापस से एक असल शक्ल में इख्तियार हो रही है। इमारतें हमें नज़र आ रही है। हमें 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 जो इंसान जो हमें छोटे नज़र आए थे, वो बिलवा के वो एक मखसूस शक्ल में नज़र आ रहे। जो गाड़ियाँ जो इमारतें हैं, वो अपनी असल 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 हालत में नज़र आ रही। लेकिन जब हम सफ़र कर रहे थे, यही सब चीज़ें हमें ज़र्रात में नज़र आ रही थी। ज़मीन का सीना फैलता जा रहा था। परवीन के दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही थी। उस ज़मीन पर कदम रखने वाली थी कि जहाँ की मिट्टी के ज़र्रे भी माजी की दुख भर कहानियाँ हैं। वो सरजमीन जिसे कहा जाता है कि एक रुख में दुनिया आबाद है। तैयारी ने ज़मीन को छू लिया था। सुबह का सूरज अपनी नरम सुनहरी किरणों की चादर जो हाथ बुजुर्ग में फैलाई हुई थी, आज परवीन के कदम सरजमीन पर थे, जहाँ कितनी यादों की बाज गश थी। वो ख्यालों में गम तजुर्स और हैरानी में हुई थी। अचानक एक मखनी से आदमी झल्ली जिस पर शेर फैमिली दर्द लहराता नजर आया। फराज इसकी तरफ बढ़ा। उसे शख्स ने खुश अवधि कहकर अपना तारुफ कराया। गुजरे गुफ्तगार खुश मिजाज का शख्स करे पर भी गुरु के सिवा का रहबर सीधा साधा नेक का नरम दिल न्यूयॉर्क या शिकागो के काले लोगों का खौफी दिल दिमाग का मसल था। लोग इस इलाके में नहीं जा रहे थे जहाँ इसकी तकसीरत नहीं थी, लेकिन अब इस खौफ और हंसी आ रही थी कि कैन कि, कि कैनन की शख्सियत और उर्दुओं का कालों का जम फकीर उसके चेहरे बताए थे। तमाम इंसानों बुनियादी तौर पर यकसा है। कोई पैदाइशी मुजरिम नहीं होता, कातिल नहीं होता, बल्कि हालात का शिकार होता है। कैनन के साथ इस ग्रुप के 11 सियाह वैन में बढ़ गए थे। मुसन्निफ यही कह रहे कि जब हम सफ़र करते हैं, वो सफ़र को लेके ही कह रहे कि जब तैयारे में हम जब सफ़र करें, तो हमें जो ज़मीन बड़ी नज़र आई थी, वो छोटी शक्ल में नज़र आ रही है। जब हम दूर जा रहे हैं, हम ज़मीन से दूर जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ये जो तैयारा है वो हवाओं में घूम रहा है। हम ऐसे ख्याल में डूब गए कि हम कहाँ से आ गए। ऐसा लगता है कि बाहर की दुनिया हमारी जो थी, जिस दुनिया में रह रहे वो ख़त्म, ऐसा लगता है कहीं और खो गई है। ये पूरा जो हवाई जो तैयारा है, वो हवा के ग्रोह में क्या हो रहा है, सियाही ग्रोह में हवा के हवा के ग्रोह में क्या हो रहा है, डूबता जा रहा है। ऐसा लगता है कि आसपास का नज़ारा पूरा सियाह हो चुका है। पूरे जितने भी बोलते हैं ना, हमारे भी ऐसा लगता है कि हम किस इलाके में आ गए, जहाँ पे सिर्फ हमें सिर्फ खौफ ही नज़र आ रहा है। हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि बर्फ़ जमी हुई है। हमें इंसानियों का खैमा तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। हमें आसपास का बिल्डिंगें इमारतें बिल्कुल नज़र नहीं आ रही हैं। जो हाथ
भी सड़कों पर दौड़ रही थी। होटल अंदर की तरफ कैनन हाथ में माइक पकड़ा कर अगली सीट पर बैठा हुआ था। उसकी आवाज़ें गूंज रही थी। वो कह रहा था कि जोहान्सबर्ग में बर्बरिक में साउथ अफ्रीका का सबसे पुराना स्कूल है, जो 1895 में तामीर हुआ था। नेल्सन मंडेला के दोनों मुकामात यही हैं। वैन में बैठे हुए सिया कैनन से सवालत कर रहे थे, जवाब दे रहे थे। जोहान्सबर्ग में सोने का कान पता जॉर्ज वॉकर जॉर्ज वेरिस ने लगाया था। साउथ अफ्रीका कुदरती वसाइल की वजह से दौलतमंद हो गया था, क्योंकि वहाँ सोने हीरे की ज़खायर है। यहाँ गोरों की आबादी 10% है। यहाँ मौसम सरमा जुलाई से शुरू हो जाता है। कैनन बोलता जा रहा था। अभी जो लोग हवाई जहाज में सफ़र कर रहे थे आपस में बातें कर रहे थे कि हम किस मुल्क में जा रहे हैं, हम किस इलाके में हम सफ़र कर रहे हैं। अभी यहाँ पे कुछ लोग वैन में बैठे हुए बातें कर रहे हैं। ये तो यहाँ पे ये जो हांसबर्ग है वो साउथ अफ्रीका के पुराना स्कूल हुआ करता था, जो 1895 में तामीर हुआ था। नेल्सन मंडेला के दोनों मकामात यहीं पे मौजूद थे। अभी यहाँ पे वैन में बैठे हुए सिया कैनिन से सवालत कर रहे थे कि वो भी जवाब दे रहे थे कि हाँ, ये सोने की कान से जाना जाता साउथ अफ्रीका जो मुल्क है। यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे गोरे रहा थे 10%। यहाँ पे गोरे जो है फॉरेनर जो है वो आबाद है। यहाँ पे सोने की कान का पुतला का पता जॉर्ज बिरसन ने लगाया था। मतलब यहाँ पे सोने की कान, सोने बनाए जाते थे, सोने ईजाद हुआ जाते थे, सोने के जेवरात बनाया करते थे, हीरो के ज़खायर भी यहाँ मौजूद थे। यहाँ मौसम सरफा जुलाई के माह से शुरू होता है। यहाँ पे कैनन आपस में बात कर रहे थे। परवीन वैन की खिड़की से बाहर देख रही थी, मकई के खेत के रंगों से सरो हासिल कर रही थी। कैनिन की आवाज़ से उनके मोती चुल रही थी। स्वीटी की सड़कों पर जो सुबह की नरम धूप अपने सुनहरे परों की फैलाए बैठे थी। सड़क के किनारे रंग ही रंग थे, छोटे छोटे स्टॉलों में फंकारों के फन चमके रंग थे। मुजस्मे या क्राफ्ट और मसवरी रंगीन पोशाक फिट हाथ पर थे। चारों चादरों पर तरह तरह की अशिया बनाया हुआ मौजूद थी। लोग मोल तोल कर रहे थे। परवीन इसका दुकानदार औरत की बेबसी को देख रही थी, जिसे अपने बकालिए की कीमत कम करनी होती थी। अभी यहाँ पे जो लोग हवाई जहाज में सफ़र कर रहे थे वो बाहर का नज़ारा भी देख रहे कि लोग यहाँ की मकई के खेतों का नज़ारा अलग ही है। सड़कों पे सुबह का आलम ही अलग नज़र आ रहा है। सड़कों पे किस तरह हर तरह की मतलब जो भी चीज़ें हैं बिक रही है, उनका रंग ही अलग दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे स्टाइलों है, जो फनकारों हैं, यहाँ पे मुजस्मे खराब मसूरी रंगीन हर तरह की चीज़ें बिक रही है। और लोग हर चीज़ की भाग दौड़ में मौजूद मतलब जो भी यहाँ की चीज़ें बिक रही हैं उन सब चीज़ों में मतलब गूंज चुके हैं। यहाँ पे मोल तोल कर रहे हैं। मतलब परवीन मतलब इस चीज़ का देख रही कि किस तरह औरत को अपने मतलब कुछ लोग जो चीज़ें खरीदते हैं उसमें हम बार्गेनिंग करते हैं, भाव को हम कम कराते हैं, कीमत को हम कम कराते हैं। वैन का ड्राइवर यूपा था। उसने वैन सीढ़ियों के एक मखलूक इलाके में रोक दी थी। जब सिया बाहर निकल कर कैनन के पीछे पीछे चल रहे थे, गर्द गुब्बारा में डूबी हुई कच्ची सड़कें, तंग गलियाँ, बदरंग छोटे छोटे घर, कहीं कहीं गड़ों में जमा हुआ पानी, नंगे पांव बोसीदा कपड़ों में खत खत खेलते हुए बच्चे, घर के दरवाजे पर बैठे हुए पीते हुए गपशप में मसरूफ लोग, जिन्हें जिंदगी की दौड़ से कोई मतलब ही ना था। मकानों के सामने तारों की जंग आलूद बाड़ा, हर घर में टीन की छत। ये इलाका जो हांसबर्ग में 20 मील दूर है, इसे स्वेटर कहते हैं। अपार्थाई के दौरान इस कालों को उसी जगह भी भेज दिया गया था। अभी हम सब सड़कों पर, हम जब हवाई जहाज़ पे सफ़र करते तो हमें ये सब चीज़ें बिल्कुल नज़र नहीं आती। हमें सिर्फ ऐसा लगता है कि बादल हवा और हमें सिर्फ सफ़ेद बादल हवाएं हमें नज़र आ रही। बाकी चीज़ें हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ नीचे जा चुकी है, सब कुछ ज़र्रे में ज़र्रे की शक्ल इख्तियार कर ली। लेकिन जब हम वैन पे सफ़र करते, गाड़ी पे या हम कार पे सफ़र करते तो हमें आसपास का इलाका नज़र आता कि किस तरह के लोग इमारतें नज़र आती है। हमें झोपड़ी दिखाई देती है। रास्ते पे चलते हुए फुटपाथ पे चलते हुए लोग नज़र आते, किस तरह लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और हमें स्टॉल नज़र आते, हर चीज़ नज़र आती है। सड़कें नज़र आती, गलियाँ नज़र आती, सब कुछ चीज़ें हमें नज़र आता है कि लोग किस तरह इस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। टीन की छत ये इलाका जो हांसबर्ग में 20 मील से दूर है। इसे स्वेटू कहते हैं। यहाँ फ्लाइट के दौरान कालों की जगह मस्जिद है। स्वेटो का माहौल कच्चे रास्ते कदियों से उड़ती हुई ये जर्रे कह रहे थे, किस तरह वो मुल्क का दर्द का गहवारा थे। गली की धूल परवीन के कदमों से लपट रही थी। सोच रही थी कि सियाहत सिर्फ जमालियत ज़ौक़ की तस्कीन नहीं,
करदर्दी बरसूती की आयरगी है। जब हम सफ़र करते तो हम देखते हैं आसपास का इलाका हमें किस तरह नज़र आ रहा है। कभी हमें 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 हर तरह का हम हर तरह की शक्ल हम देख रहे हैं। कोई हमें खुशहाल नज़र आ रहा है, कोई हमें हमें परेशान हाल नज़र आ रहा है। सियाह ने सोटो में एक गरीब खानदान के खस्ता हाल दो कब्रों के मकान को भी देखा, जिसके दो दुल्हा बदहाल थे, जिसका नाम रंग उड़ा हुआ था। कमजोर सूरतों पर कर्टेन की छत लगी हुई थी। एक बाथरूम सहन में था जिसे हमसाए में इस्तेमाल करते थे। दो कमरों के इस घर में 9 अफराद रहते थे। एक छोटे कमरे में बिस्तर मेज के दरमियान चलने की जगह भी नहीं थी। छोटी सी खिड़की में रोशनी भी सहमी हुई अंदर आ रही थी। एक कमरा ज़ईफ बाप का था, नीम रोशन, छोटा सा पुराना बिस्तर, छोटी सी रंग उड़ी हुई मेज थी। अभी यहाँ पे सुहाई ने जब एक गरीब खानदान का मकान देखा, देखा कि ये गरीब खानदान का घर है जहाँ पे मतलब छतें कैसी टूटी फूटी हुई है। एक रूम एक हाथ का रूम सहन जिसमें सारे एक घर के लोग 9 अफराद रहते हैं। छोटे से कमरा है, मेज़ है जहाँ पे एक कमरा है जहाँ पे ज़ईफ माँ बाप रहते हैं। एक छोटा सा कमरा है जहाँ एक पुराना बिस्तरा जहाँ पे एक छोटे से कमरे में इतने 9 अफराद लोग रहते हैं, फिर भी वो किस तरह गुजर बसर करें। इस कमरे के कोने में बसूदा कुर्सी एक 9 उम्र लड़की बैठी हुई कोई रिसाला पढ़ रही थी। एक कमरे में एक कुर्सी रखी थी जिसमें 9 साल की एक लड़की जो रिसाला पढ़ रही थी। इस लड़की के चेहरे पर परवीन ने बेजारी के आसार देख लिए थे। उसकी आंखों में खुददारी की परछाइयाँ भी देख ली थी। लड़की ने कि नौ उम्र खून में गम और गुस्से की लहरें नजर आई थी। परवीन का दिल बेजार लड़की से बहुत सारी बातें कर रहा था। वो लड़की करीब चली गई। सवाल किया, क्या तुम यहीं रहती? इसने बहुत रुका था जब यकीनन शायद नौजवान लड़की को जो सिर्फ 16 साल की थी, वो अपने वजूद, अपने खानदान, अपने घर की नुमाइश का सामान बनाए हुए जाने की शिद्दत से एहसास था। हवाई के लिए उसकी खुशटा हाली, उसकी बेबसी एक तफरी बन गई थी। दस्तूर ये था कि सियाह हमेशा इस घर की गुर्बत का नज़ारा करे, उन्हें कुछ इज्जत दे दे जिससे घर के अफराद को खाना नसीब हो। अभी यहाँ पे परवीन जब घर का मुशाहिदा कर रही है कि यहाँ पे एक 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 मतलब एक छो- एक सहन एक खास रूम सहन का रूम है जिसमें 9 अफराद लोग रहते हैं। यहाँ पे एक ज़ईफ़ का रूम है। एक कुर्सी बैठ एक इस कमरे में एक कोने में कुर्सी रखी हुई है जहाँ पे 9 उम्र की लड़की रिसाला पढ़ रही है। जब परवीन ने उसे सवाल किया कि बेटा तुम यहाँ पे क्या कर यहीं पे रहती है, तो लड़की ने बहुत ही गुस्से में जवाब दिया। ऐसा लगता कि गुस्सा उसकी नाक और सर पे चढ़ा हुआ है। जी हाँ, मैं यहीं पे रहती हूँ। तो यहाँ के लोगों का यहाँ के लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जिस घर के अफराद को खाना नसीब होता था, तमाम सियाह बेनवाजी में इसके घर के रहने वालों की कठिन ज़िंदगी तफरीह नज़रों से देखकर बाहर निकल गए थे। कुछ पैसे देकर जो एक रस्म थी, मगर ज़िंदगी तपात परवीन के लिए मामला। जब सिया इसके घर से यूँ बाहर निकल आए तो जैसे कोई दिलचस्प फिल्म देखकर सिनेमा हॉल से बाहर निकले। तथा परवीन ने जब यहाँ पे देखी घर का मुशाहिदा कि यहाँ पे किस तरह की ज़िंदगी, तो ऐसा लगता है कि हमने कोई दिलचस्प फिल्म देखकर हम सिनेमा हॉल से बाहर निकले। नंगे पाँव फटे पुराने कपड़ों में मासूम बच्चे भी सियाहों के पीछे पीछे चल रहे थे। शायद इनके लिए लोग अजूबा था। एक बच्चा तकरीबन 7 साल का फराज के करीब आ गया। उसने मिला जुलक फराज से बातें शुरू कर दी। फराज के पेशे के बारे में पूछ रहा था। कच्चे जहन के पख्ता सवाल ने परवीन को हैरान कर दिया। इस लड़के ने कहा, मैं वकील बनना चाहता हूँ। परवीन मासूम के मुतल्लिक से सुनकर हैरत ज़दा थी, कुछ उदास भी। अब तकरीबन 20 बच्चों का झंड सिहाई के साथों चल रहा था। कैनन ने इजाज़त लेकर परवीन से इन बच्चों के लिए चॉकलेट खिलौने खरीदे। वो भारी भारी में सौगात बांट रही थी। फरहाद इन बच्चों में बच्चों से बातें की बच्चे से बातें शुरू की तो एक झंड चला आया उनके इर्द गिर्द। अभी यहाँ पे वो तरह तरह के बच्चों से मिल रहे हैं, उनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं कि कह रहे कि कोई बच्चा कह रहा है कि हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ये बनेंगे। फिर क्या हुआ, वो कैनन ने सबसे परवीन से इजाज़त लेकर परवीन ने कैनन से इजाज़त लेकर परवीन ने बच्चों के लिए चॉकलेट, खिलौने और सब कुछ मंगाया। बच्चों से खूब बातें की। वो बारी बारी में सौगात बांट रही थी। फराज उन बच्चों से बातें शुरू की तो एक झुंड चला आया उसके गिर्द, जैसे वो उनके पुराना दोस्त। परवीन की आंखें फराज की नरमी, रहमदिली, इंसानियत देखकर नम हो गई। फराज भी बच्चों को खिलौने बिस्किट खरीद कर दे रहा था। उनका हीरो बन गया था। उनका हीरो बन गया। वारिस अपने बेटों को फ़क्र के साथ देख रहा था। परवीन के लबों पर मुस्कुराहट थी, उसकी पलकें भीगी हुई थी। अभी यहाँ पे लोग जब सफ़र कर रहे थे, आपको समझा बच्चों, जैसे बच्चों लोग यहाँ पे मुसन्निफ़ ने सफ़र का बताया है कि हर तरह का सफ़र अलग होता है। जैसे यहाँ पे अगर कोई शख्स हवाई जहाज़ में सफ़र करना चाहे तो उसका मज़ा अलग होता है। लेकिन कोई अगर बसों या ट्रेनों या गाड़ियों में सफ़र करे तो अलग ही
اس کا آس پاس کا علاقہ کا مشاہدہ کرتا ہے کہ آس پاس کے لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. جیسا پروین دیکھی کہ یہاں پہ آس پاس کے لوگوں کو محلوں کو دیکھتی ہے, اس طرح کے لوگوں سے ملتی ہے, کس طرح کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں, پھر ان کی مدد کرتی ہے, بچوں کے لیے چاکلیٹ لے کے جاتی ہے, ان کی زندگی کو اپنے غور و فکر سے دیکھتی ہے کس طرح کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں. تو مجھے یہاں پہ پروین کیا کرتی ہے, بچوں کے لیے چاکلیٹ لے کے جاتی, کھلونے لگتی جاتی, ان کے لیے قیمتی سامان لاتی تاکہ وہ خوشحال زندگی گزارے. ذیل زرزیر سب ویب سائٹ کا مشاہدہ کیجیے. یہ ساری ویب سائٹ کو آپ کو انٹرنیٹ پہ سرچ کرنا ہے. آئیے سبق کے ذرا معنی دیکھتے ہیں. بناوٹی طیارہ, ہوائی جہاز, رن وے, ہوائی پٹی, پتلانا بچکانا بچوں جیسا, عبرتناک سمجھ مواد, برپرس شریک حیات شوہر بیوی, مسلط رہنا غالب ہونا سوار رہنا, ذخائر ذخیر کی جمع ڈھیر, جمگپی ہجوم, سویٹو افریقہ کے کالے غریبوں کی نئی بستی, اپارتھائڈ نسلی بھید بھاؤ, مخلوق لال دیہات گئی, ہنستا ٹوٹا پھوٹا, تضادات تضاد کی جمع الٹ پلٹ. تو یہاں پہ سبق میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہاں پہ جو پروین رہتی ہے وہ ساؤتھ افریقہ جاتی ہے, ساؤتھ افریقہ کے جا کے وہ ہوائی جہاز سے سفر پہ جاتی ہے. سفر پہ جانے کے بعد وہ کیا کرتی ہے, وہ مطلب ساؤتھ افریقہ کے ایسے سویٹو شہر میں جاتی ہے. جب وہ شہر میں جاتی تو وہاں پہ ساؤتھ افریقہ میں دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ایسے رہتے ہیں جو کالے رہتے ہیں, جس کو ہم نائجیرین کہتے ہیں, نگرو کہتے ہیں. ان لوگوں پہ دیکھتی ہے, ان لوگوں کے گھروں کا مشاہدہ کرتی ہے, کس طرح کے غریب لوگ ہیں جو زندگی گزارے شہر میں, اور ان بچوں کی مدد کرتی ہے, ان کے بچے کے لیے کپڑے, کھلونے, چاکلیٹ لے کے جاتی ہے. تو مجھے امید ہے یہ سبق آپ کو بےحد پسند آیا ہوگا. یہ کسی کے ساتھ میں زیادہ چاہتی ہوں, آپ لوگ اپنا خیال رکھیں. اللہ